हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज आप अकाउंटिंग का चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का क्वेश्चन नंबर 101 करेंगे। इसमें हमें गिवन है XYZ लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। द अमाउंट वाज पेबल एज ऑन एप्लीकेशन ₹3 पर शेयर, ऑन एन अलॉटमेंट ₹4 पर शेयर, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3 पर शेयर। XYZ ने जो है इक्विटी शेयर्स इशू करें 50,000 10 के अकॉर्डिंग, और अमाउंट कैसे कॉल्ड अप करिए, एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3। फिर हमें गिवन है एप्लीकेशंस फॉर रिसीव फॉर 75,000 शेयर्स एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड एज। एप्लीकेशंस जो 75,000 रिसीव हुई है, जिसे हमें प्रो राटा बेसिस पर अलॉटेड करा है। फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर्स वर अलॉटेड 30,000 शेयर्स। 40,000 शेयर होल्डर्स को हमने 30,000 शेयर्स अलॉट करे हैं प्रोराटा बेसिस पे। एप्लीकेंट्स फॉर 35,000 शेयर्स वर अलॉटेड 20,000 शेयर्स। 35,000 शेयर होल्डर्स को हमने 20,000 शेयर्स दिए हैं। ये भी प्रोराटा बेसिस पे करा है, तो ये टोटल हो गया 75, ये हो गया 50। फिर नेक्स्ट है Ramu, who to whom 1,200 shares were allotted out of the applying for 40,000 shares, failed to pay the allotment money. His shares were forfeited immediately after the allotment. हमारे पास जो रामू एक शेयर होल्डर है 1,200, हमने उसको अलॉट करे हैं, जो कैटेगरी 40,000 यानी कि फर्स्ट वाले में आ रहा है। उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी है, जिससे उसके शेयर्स जो है आफ्टर अलॉटमेंट फॉरफिटेड कर लिए गए हैं। शामू, हु अप्लाइड फॉर 700 शेयर्स आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 35,000 शेयर्स, फेल टू पे दी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शामू अनदर शेयर होल्डर है जिसके पास 700 शेयर्स जिसने अप्लाई करे थे, 35,000 कैटेगरी में वो आ रहा है, मीन सेकेंड वाली। उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं करी है। हिज शेयर्स वर ऑल्सो फॉरफिटेड, तो आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसके शेयर्स भी फॉरफिटेड किए गए हैं। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 1,000 शेयर्स वर रीइशू एट द रेट 8 पर शेयर। सारे शेयर्स में से 1,000 हमने 8 के अकॉर्डिंग इशू करे हैं एज फुल्ली पेड अप। रीइशू शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द शेयर्स ऑफ शामू पास जनरल एंट्री। रीइशू शेयर्स में शामू यानी कि सेकेंड कैटेगरी के सारे शेयर्स इंक्लूड करे गए हैं, यानी कि शामू के 700 और 300 हो गए हमारे रामू के। जनरल एंट्री करनी है, तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 75,000 इंटू 3 एप्लीकेशन मनी 2,25,000 से एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर नेक्स्ट हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 इंटू 3 शेयर कैपिटल में 1,50,000, 2,25,000 में से 1,50,000 माइनस करके 75,000 हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के साथ टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। अब नेक्स्ट एंट्री है हमारी, अब नेक्स्ट है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 इंटू 4 2 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अलॉटमेंट मनी ड्यू 2 लाख से। फिर है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, इसकी अमाउंट आएगी 1,21,400, जो मैं अभी वर्किंग में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। रामू शेयर है, नंबर ऑफ शेयर सप्लाइड हमें निकालने पड़ेंगे। 40,000 डिवाइडेड बाय 30,000, 40,000 वाले को हमने 30,000 अलॉट करे हैं, इंटू 1,200 उसके शेयर्स है, तो 1,600 हो गए हमने जो से शेयर्स उसने अप्लाई करे हैं। ये अप्लाइड हो गए या अलॉटेड हो गए। फिर नेक्स्ट आ गया मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, जो हमारे अप्लाइड है 1,600 इंटू 3 4,800। मनी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, जो हमने अलॉट करे हैं 1,200 इंटू 3 3,600, माइनस करके हमारे पास आ गया 1,200 जो है एक्सेस ऑन एप्लीकेशन, मीन्स एप्लीकेशन के साथ 1,200 रुपीज़ उसने एडवांस दे दिए हैं। अब है अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1,200 शेयर्स ₹4 के अकॉर्डिंग 12 इंटू 4 4,800 लेस एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन, 1,200 उसने एप्लीकेशन के साथ देते, माइनस करके 3,600 हमारा हो गया कॉल्स इन एरियस ऑन अलॉटमेंट। अब है शेयर अलॉटमेंट हम निकालेंगे। शेयर्स अलॉटमेंट मनी ड्यू 50,000 टोटल शेयर से 4 के अकॉर्डिंग 2 लाख लेस करेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव, जो हमारी सेकंड एंट्री में था 75,000, माइनस करके आ गया 1,25,000। फिर लेस करेंगे कॉल्स इन एरियस 3,600, तो मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट हो गया 1,25,000 में से 3,600 माइनस करके 1,21,400 हमारी अमाउंट आ गई बैंक में। अब नेक्स्ट आएगा हमारा फॉरफीचर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 1,200 शेयर्स फॉरफिटेड। अभी तक हमने ₹3 एप्लीकेशन पे और ₹4 अलॉटमेंट पे कॉल्ड अप करें, तो ये हो जाएगा 7, 1,200 इंटू 7 8,400। अलॉटमेंट अभी हमने निकाल ली थी यहाँ पर 3,600, उसके बाद बाकी जो बैलेंस बचेगा वो हम डालेंगे फॉरफीचर में। 8,400 में से 3,600 माइनस करा 4,800। अब हम करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फाइनल कॉल ड्यू करेंगे
हमारे पास टोटल शेयर्स है 50,000, उसमें से 1200 जो हमने फॉरफिटेड किए वो माइनस करके 48,800 इंटू 3 अमाउंट आ जाएगी 1,46,400। फिर नेक्स्ट है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, अमाउंट आएगी इसकी 1,45,200। ये भी वर्किंग से करेंगे। शामू शेयर थे, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू शामू, ये सेकंड कैटेगरी में आया था। अलॉटेड हमने किए थे 20,000, अप्लाइड 35,000 था इंटू 700, तो 400 शेयर्स हमने उसको अलॉटेड करे हैं और उसने अप्लाई करा है 700 शेयर्स के लिए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4800 इंटू 3 1,46,400 लेस कॉल्स इन एरियस 400 शेयर्स है उसके अलॉटेड इंटू 3 1200 माइनस करके 1,45,200 आ गया हमारा मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये अमाउंट हमारी बैंक में आ गई। अब फॉरफिटेड करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 400 शेयर्स फॉरफिटेड। इसमें हमारे पास आ जाएगी 4,000 शेयर्स से 4,000 इंटू 10 करके 4,000 हो गया। 1,200 अभी हमने निकाला है, इसमें से माइनस करके 2,800 या सिंपल हमने अभी तक अलॉटमेंट और एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 7 रुपीज़, तो वही मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं 400 से। तो या तो आप बैलेंस ले सकते हैं या डायरेक्ट जो अमाउंट उसने पे करी है 7 पर शेयर इंटू 400 करके भी ले सकते हैं। अब है नेक्स्ट री इशू की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,000 शेयर्स री इशू एट 8, तो 1,000 इंटू 8 करके 8,000 बैंक में, फॉर फ्यूचर में 2 और 1,000 इंटू 10 करके 10,000 आ गए कैपिटल में। फिर नेक्स्ट है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बैलेंस ऑफ फॉर फ्यूचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट है 3,200। अभी ये भी वर्किंग से करते हैं। अब है कैपिटल रिजर्व 1,000 हमारे री इशू शेयर्स है और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इसमें शामू के पूरे शेयर्स इंक्लूड करे गए हैं, तो यानी कि 400 शेयर्स शामू के हैं, बाकी जो बैलेंस बचा 1,000 माइनस 400 करके 600 बचे हमारे रामू के शेयर्स। अब फॉर फ्यूचर का क्रेडिट बैलेंस है हमारे पास 4,800 1,200 शेयर्स पे, तो 600 जो हमारे रामू के रीशू करें उस पर हो गया हमारा 2,400, प्लस करेंगे शामू के 2,800, ऐड करके आ गया 5,200, लेस करेंगे फॉर फ्यूचर का डेबिट बैलेंस 2,000, लेस करके हमारा आ गया 3,200 कैपिटल रिजर्व में जो हम ट्रांसफ़र करेंगे फॉर फ्यूचर अकाउंट का बैलेंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग माई लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।